श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स प्रस्तुत करते हैं ये लघु फिल्म गन्ना, उन्नत खेती बेहतर लाभ। गन्ना भारतवर्ष की एक प्रमुख नकदी फसल है। उपयुक्त जाति का चुनाव। गन्ने की बुआई समय व आवश्यकता अनुसार किस्में चुनकर ही करें। खेती की सफलता का बुनियाद है अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का इस्तेमाल। गन्ने के बीज का चुनाव केवल मोटा, स्वस्थ, रोग व कीट रहित गन्ना जिसकी आंखें न जमी हो बीज के लिए प्रयोग करें। गन्ने का आधा ऊपर भाग ही बीज के लिए प्रयोग करें। गन्ने की उम्र कम से कम 8 से 10 महीने की हो। बीज की कटाई संबंधी कुछ विशेष ध्यान देने योग्य बातें इस प्रकार हैं। गन्ने को काटते समय उसकी आंख लकड़ी के ऊपर न हो। गन्ने की निचली आंख से नीचे वाली पोरी ज्यादा लंबाई से काटें। गन्ने के हर टुकड़े पर 2-3 आंखें होनी चाहिए। खराब या फूटी आंख वाले टुकड़े को निकाल दें। ज्यादा पतले गन्नों की बुआई न करें और गन्ने के जड़ वाला हिस्सा बीज के लिए इस्तेमाल न करें। बीज के टुकड़ों का उपचार। बीज से जनित बीमारी जैसे लाल सड़न रोग आदि से बचाव करने के लिए बीज उपचार लाभकारी हो सकता है। बीजोपचार हेतु एक चौड़े मुंह वाला बर्तन या आधा कटा हुआ ड्रम लें। इसमें 125 लीटर पानी, 200 ग्राम श्रीराम जिम भर लें और इस घोल में गन्ने की पोरियों को 3 से 5 मिनट तक डुबो कर रखें। बाद में इन पोरियों को निकालकर हवा में सुखा लें। फिर इसके बाद 250 मिलीलीटर श्रीराम एंडो या श्रीराम क्लोर को 125 लीटर पानी में घोल लें। अच्छे जमाव हेतु 1 किलोग्राम श्रीराम यूरिया इसमें घोल लें। इस घोल में पूर्व उपचारित बीज को 3 से 5 मिनट तक भिगो लें और फिर उस बीज को हवा में सुखाकर बुआई करें। बुआई का समय बसंतकालीन 15 फरवरी से 30 मार्च, शरदकालीन अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से 15 नवंबर। शरद व बसंतकालीन गन्ने में सह फसली क्रम अपनाएं और आलू, सरसों, चना आदि की फसल गन्ना बोने के लगभग 40 दिन बाद बोएं। बुआई की विधि। गन्ने की बुआई 2 तरीकों से कर सकते हैं। नंबर 1, रिजर की सहायता से। सबसे पहले 4 फुट या 2 फुट की दूरी पर नालियां निकाल लें। इसके बाद नालियों में तैयार खाद व उर्वरक के मिश्रण का प्रयोग करें तथा उसके ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी चढ़ा दें। इसके बाद गन्ने के टुकड़ों को नालियों में इस प्रकार रखें कि टुकड़ों की आंखें दोनों साइड में आएं। गन्ने के टुकड़े थोड़े एक दूसरे पर चढ़ा कर रखें ताकि 1 मीटर लंबी नाली में कम से कम 12 आंखें आ जाएं। बुआई के बाद टुकड़ों पर 2-3 इंच मोटी मिट्टी की परत, फावड़े से 2-3 इंच मोटी मिट्टी की परत चढ़ा दें। दूसरी विधि प्लांटर द्वारा। नंबर 1, स्वस्थ व निरोग रहित गन्नों को प्लांटर में रख लें। प्लांटर चलने पर गन्ने के टुकड़े गिरते जाएंगे और फूट भी बनते जाएंगे। बुआई करने के उपरांत बुआई की दिशा में पाटा लगाकर 2-3 इंच मोटी मिट्टी की परत चढ़ा दें। खाद एवं उर्वरक इस्तेमाल। गन्ने की फसल में पोषण का विशेष महत्व है। इसके पौधों को विकास के लिए 3 प्रमुख तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश को जमीन में पूरा करने के साथ साथ जिंक एवं अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, परंतु यहाँ हम उनकी सामान्य मात्रा का जिक्र कर रहे हैं। रासायनिक खादों के अलावा भूमि की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने एवं उर्वरकों की उपयोगिता बढ़ाने के लिए अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट 50 से 75 क्विंटल प्रति एकड़ हिसाब से खेत में बुआई से पहले अच्छी तरह मिला दें। नाइट्रोजन का महत्व। नाइट्रोजन पौधों की बढ़वाल के लिए प्रमुख पोषक तत्व है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए श्रीराम यूरिया 130 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें। श्रीराम यूरिया की 1/3 मात्रा बुआई के समय, 1/3 मात्रा कल्ले फूटते समय यानी बुआई के 45 दिन बाद तथा शेष तिहाई मात्रा बुआई के 70 से 75 दिन बाद बरसात से पहले जून में आखिरी मिट्टी चढ़ाते समय डालें। गन्ने की अच्छी बढ़वार व शुगर की मात्रा बढ़ाने के लिए
अगला जरूरी तत्व है फास्फोरस। ये पौधों की जड़ों व तनों की वृद्धि करता है। इसके प्रयोग से गुणवत्ता में वृद्धि होती है। फास्फोरस की आवश्यकता को पूरा करने के लिए श्रीराम डीएपी 65 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई के समय प्रयोग करें। पोटाश का महत्व। गन्ने का अच्छा उत्पादन लेने के लिए तीसरा जरूरी तत्व है पोटाश। पोटाश पौधों में रोग व सूखे आदि से लड़ने की ताकत बढ़ाता है। पोटाश ये पौधों को मजबूत करता है, जिस कारण पौधे गिरते नहीं हैं। पोटाश गन्ने में चीनी की मात्रा व शुद्धता बढ़ाता है और पोटाश पौधों में नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि की उपयोगिता बढ़ाता है। पोटाश की कमी को पूरा करने के लिए श्रीराम पोटाश 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करें। श्रीराम पोटाश की आधी मात्रा बुआई के समय तथा शेष आधी मात्रा दूसरी मिट्टी चढ़ाते समय करें। जिंक का महत्व की कमी को पूरा करने के लिए श्रीराम जिंक 10 किलोग्राम प्रति एकड़ आखिरी जुताई के समय प्रयोग करें। जिंक प्रयोग करने से नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटाश आदि तत्वों की उपयोगिता बढ़ती है। गन्ने में शुगर की मात्रा अधिक बनती है। गन्ना समय से पककर तैयार हो जाता है। जीवाणु खाद का इस्तेमाल। एजेक्टोवेक्टर व पीएसवी नामक जीवाणु खाद का इस्तेमाल महत्वपूर्ण रहता है। एजेक्टोवेक्टर जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को अवशोषित कर पौधों को उपलब्ध कराता है और पीएसवी कल्चर जमीन में पड़े फास्फोरस तत्व की घुलनशीलता को बढ़ाकर पौधों को उपलब्ध कराता है। इन दोनों को 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट के साथ 24 घंटे पूर्व मिलाकर बुआई के समय कूड़ों में डालें। श्रीराम शक्ति। श्रीराम शक्ति पौधों की शुरुआती बढ़त के लिए उपयोगी है। इसमें नाइट्रोजन 20%, फास्फोरस 20% एवं पोटाश 20% पूर्णतः घुलनशील अवस्था में पाए जाते हैं। साथ ही ये पौधों पर अवशेष रहित प्रभाव रखता है। श्रीराम शक्ति का गन्ना बुआई के 55 से 60 दिन के उपरांत 10 से 15 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव करें। श्रीराम साथी, इसके द्वारा पौधों को फास्फोरस 52% एवं पोटाश 34% प्राप्त होता है। ये पानी में पूर्णतः घुलनशील एवं अवशेष रहित उत्पाद है। श्रीराम साथी का प्रयोग 15 से 20 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर गन्ने की बुआई से 120-125 दिन बाद या बरसात शुरू होने से पहले करें। इसके प्रयोग करने से गन्ने की कल्लों की पैदावार अच्छी होगी, गन्ने मोटे बनेंगे, गन्ने की फसल गिरने से रुकेगी, गन्ने की फसल में कीट व रोग का कम प्रकोप होगा, गन्ने की फसल समय से पककर तैयार हो जाएगी। जल प्रबंधन। बुआई के 6 सप्ताह बाद पहली सिंचाई दे। गर्मी के महीनों में फसल को 15-20 दिन के अंतराल पर और सर्दी के दिनों में यानी नवंबर से जनवरी के दिनों में 25-30 दिनों के अंतराल पर पानी दें। फसल को पाले से बचाने के लिए फसल में एक हल्की सिंचाई मध्य जनवरी में या पाले की संभावना होने पर अवश्य करें। मिट्टी चढ़ाना। गन्नों में कल्लों की संख्या अधिक एवं उनके सही विकास के लिए बहुत जरूरी कार्य होता है मिट्टी चढ़ाना। मिट्टी को 2 चरणों में चढ़ाएं। प्रथम मिट्टी की चढ़ाई गन्ने के जमाव से 40-45 दिन बाद कुदाल, हल या रिजर की सहायता से करें। दूसरी बार मिट्टी तब चढ़ाएं जब फसल 3-4 माह की हो गई हो। उसी समय बची उर्वरकों की मात्रा भी लगा दें। रिक्त स्थानों की भराई। बुआई के समय अलग से करीब 1000 स्वस्थ आंख वाले उपचारित बीज के टुकड़ों को खेत के किनारे या पानी की नाली के नजदीक लगा दें। बाद में रिक्त स्थानों की भराई हेतु खेत में अंकुरण आंखों वाली पोरियां लगा दें और साथ में पानी भी लगा दें। खरपतवार प्रबंधन। गन्ने की शुरुआती समय में इसकी काफी धीमी गति से वृद्धि होती है। इस कारण खाली स्थान में खरपतवारों का काफी प्रकोप होता है। खरपतवार नियंत्रण हेतु श्रीराम मैट्री 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ 200 से 250 लीटर पानी में घोल बनाकर अंकुरण से पूर्व स्प्रे करें। ध्यान रहे
कि स्प्रे के तुरंत बाद खेत में पानी न लगाएं। गन्ने में प्रमुख कीट बीमारियों का नियंत्रण। दीमक गन्ने के बीज के कटे टुकड़ों को खाकर खोखला कर देता है और नई जमने वाली आंखों को खाकर नष्ट कर देता है। जब खेत में इसका प्रकोप हो उस समय खेत में पानी लगाते समय 1.5 से 2 लीटर श्रीराम क्लोर प्रति एकड़ प्रयोग करें अथवा श्रीराम गोल्ड 80 मिलीलीटर प्रति एकड़ बालू में मिलाकर खेत में बिखेर कर पानी लगा दें। चोटी बेधक कीट। ये कीट गन्ने के पौधों की बढ़वार की अवस्था में अगोले में छेद करके बढ़वार वाले भाग को काट देता है, जिसके कारण पौधे की पत्तियों में लाल धारी मध्य शिरा में दिखाई देती है। अतः पौधे का अगोला सूख जाता है। फिर बाद में पौधे के अगोले से नीचे वाली गांठों के अन्य कल्ले फूटकर निकल आते हैं, जिसके कारण ये पौधा झाड़ी नुमा दिखाई देता है। इस कीट के प्रभाव से गन्ने की फसल को बचाने के लिए जून के अंतिम सप्ताह में श्रीराम फॉरेट 10G 10 किलोग्राम प्रति एकड़ या श्रीराम कॉटॉप 4G डालकर मिट्टी चढ़ा दें। फिर बाद में हल्का सा पानी लगा दें। पायरिल्ला कीट। ये कीट गन्ने की फसल में पत्तियों का रस चूसकर हानि पहुंचाता है, जिसके कारण उपज एवं चीनी परते में काफी हानि होती है। इसका प्रकोप अप्रैल, मई व अगस्त सितंबर के महीनों में होता है। इस कीट के नियंत्रण हेतु श्रीराम गोल्ड 17.8% SL 80 मिलीलीटर प्रति एकड़ या श्रीराम एंडो 35% EC अथवा श्रीराम ट्राइजो 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। सफेद मक्खी। इस कीट के निम्फ एवं प्रौढ़ दोनों ही पत्तियों के रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं। इसके प्रभाव से गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण उसकी मिठास कम हो जाती है। ये कीट वायरस बीमारी को फैलाने का भी काम करता है। इसके नियंत्रण हेतु श्रीराम गोल्ड 17.8% SL 80 मिलीलीटर प्रति एकड़ या श्रीराम अटैक 50 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। प्रमुख बीमारियां। गन्ने का लाल सड़न रोग। इस बीमारी के लक्षण सबसे पहले पत्तियों पर दिखाई देते हैं। पत्तियों पर लाल रंग की धारियां बन जाती हैं और पत्तियां किसी भी स्थान से टूटकर लटक जाती हैं। जब गन्ने के तनों को फाड़ कर देखते हैं तो उसमें लाल धारी दिखाई देती है। इस बीमारी में गांठों के मध्य वाला तना सिकुड़ जाता है और बाद में पूरा पौधा सूख जाता है। इस बीमारी का फैलाव रोग ग्रसित गन्ने के टुकड़ों से होता है। यदि कोई भी गन्ना रोग ग्रसित दिखाई दे तो उसे तुरंत ही निकालकर जमीन में दबा दें। रोग ग्रसित गन्ने की खेती की पेड़ी कभी न लें। गन्ने की कटाई गन्ने की प्रजाति को ध्यान में रखकर ही करनी चाहिए। सबसे पहले अगेती प्रजातियों की कटाई अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य कर लेनी चाहिए। सामान्य व देरी वाली प्रजातियों की कटाई दिसंबर से मार्च माह में करनी चाहिए। गन्ने के पौधों को काटने के लिए तेज धार वाले फसल कटी से जमीन के नजदीक कटाई करें। गन्ने के पौधे काट लेने के बाद उसकी पत्तियां हंसिये की सहायता से उतार देनी चाहिए और मिल वाले क्षेत्रों में मिल की पर्ची के हिसाब से ही कटाई करनी चाहिए। गन्ने की मिल में आपूर्ति। कटे हुए गन्नों को सबसे पहले छोटे छोटे बंडलों में बांध लें। इसके बाद इन बंडलों को ट्रॉली या बुग्गी में डालकर मिल में ले जाएं। आशा है कि किसान भाई यहाँ बताए गए नुक्तों को अपनाकर लाभ प्राप्त करेंगे, ऐसी ही हमारी शुभकामनाएं हैं। हमारे यहाँ गन्ना की खेती बहुत ज्यादा की जाती है, जिसकी प्रति एकड़ औसत पैदावार 150 से 200 कुंटल प्रति एकड़ होती है। हमारे यहाँ श्रीराम ग्रुप के अधिकारी लोग जो हैं वो यहाँ आते हैं। मैंने उनके कहे अनुसार गन्ने की खेती की। साहब मजा आ गया, 500 कुंटल प्रति एकड़ हुआ है।